नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक तरफ आज जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ताल ठोककर यह दावा किया कि विरोधियों की छाती पर चढ़कर वो राजनीति करेंगे। प्रशांत किशोर की वजह से अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ स्थितियां और परिस्थितियां इस बात की गवाही दे रही है कि अशोक चौधरी चाहे जिस तरह के दावे करें, अशोक चौधरी चाहे जो मैसेज देना चाहें, मैसेज तो दे ही रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है और उनको किसी बात की टेंशन नहीं है। लेकिन अशोक चौधरी चाहे जिस बात का दावा करें, जिस बात का मैसेज, जो भी मैसेज वो देना चाहें, लेकिन स्थिति इससे इतर नजर आती है, हालात इससे इतर नजर आते हैं। एक तरफ अशोक चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में बैठकर यह कहा कि अपने विरोधियों की छाती पर चढ़कर वो राजनीति करेंगे। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री आवास से यह मैसेज आया कि अशोक चौधरी से पार्टी ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। और फिर जो मैसेज आया, जो अंदर खाने की खबर आई, उससे फिर यह सवाल भी पनपा है कि क्या अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के अगले आरसीपी सिंह होने जा रहे हैं। अशोक चौधरी पर हमने बहुत बात की है, इसलिए लंबी भूमिका नहीं, हम जो बताना चाहते हैं वो सबसे पहले आपको बताते हैं। दरअसल क्यों ये चर्चा है कि अशोक चौधरी जेडीयू में किनारे लग गए हैं। पार्टी पूरी तरह से साथ तो नहीं दे रही है और अब तक तो नहीं ही दे रही थी, लेकिन एक और खबर आ गई। खबर यह आई कि जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार, उन्होंने आज एक अन्य मार्ग में बैठक बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी संभावित उम्मीदवारों की। जो जेडीयू के संभावित उम्मीदवार हैं, जिनको जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना है, वो पहुंचे भाई सीएम आवास में अपना बायोडाटा लेकर। और नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के कई बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे और जेडीयू के प्रत्याशियों को, संभावित प्रत्याशियों को मौका मिला नीतीश कुमार से सीधे संवाद करने का। और फिर लोगों ने अपना बायोडाटा थमाया। जो विधान पार्षद हैं संजय गांधी, वो बायोडाटा ले रहे थे, जो जानकारी निकल कर आ रही है। तो उस बैठक में, सीएम आवास की मीटिंग में संजय झा मौजूद थे, ललन सिंह मौजूद थे, विजेंद्र यादव मौजूद थे, विजय चौधरी मौजूद थे, श्रवण कुमार मौजूद थे, ललन सर्राफ और संजय गांधी भी मौजूद थे। जेडीयू के कुछ और बड़े नेता भी मौजूद थे, लेकिन कोई मौजूद नहीं था तो वो अशोक चौधरी मौजूद नहीं थे। और अशोक चौधरी पटना में ही थे। अशोक चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो जाहिर है, जहां अशोक चौधरी की मौजूदगी अक्सर दिखती रही है और जहां अशोक चौधरी मौजूद होने चाहिए, वहां अशोक चौधरी की मौजूदगी दिख नहीं रही है। वहां अशोक चौधरी की मौजूदगी दिखी नहीं। सीएम आवास में जब अशोक चौधरी, सीएम आवास की इस मीटिंग से जब अशोक चौधरी नदारद रहे, तो फिर यह चर्चा और मजबूत हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि क्या अशोक चौधरी से पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार ने भी पूरी तरह से दूरी बना ली है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि जब से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए, देखिए प्रशांत किशोर राजनीतिक विरोधी हैं। प्रशांत किशोर 200 करोड़ का आरोप लगा दे, 2000 करोड़ का आरोप लगा दे, 500 करोड़ का आरोप लगा दे, उनके आरोपों से ज्यादा यह मायने रखता है कि उन आरोपों पर जेडीयू का रिएक्शन क्या है या जेडीयू का स्टैंड क्या है। और फिर स्टैंड आपको साफ दिखा है। प्रशांत किशोर के आरोपों में कितनी गंभीरता है, प्रशांत किशोर के आरोप सही हैं कि गलत हैं, ये जांच का विषय हो सकते हैं। हम कौन होते हैं अशोक चौधरी को दोषी ठहराने वाले या निर्दोष कहने वाले। लेकिन आरोप लगते ही, प्रशांत किशोर ने जैसे ही आरोप लगाया, पहली किस्त जारी की अशोक चौधरी पर, जेडीयू ने अशोक चौधरी से किनारे कर लिया। जेडीयू ने कहा यह उनका मामला है, वो सामने आकर सफाई रखे, वो अपना स्टैंड क्लियर करें। अशोक चौधरी कुछ घंटों की चुप्पी साधे रहे
लगभग 2 दिनों तक वो चुप रहे, फिर 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा, नोटिस का जवाब आया। फिर अशोक चौधरी को लेकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर अशोक चौधरी ने कुछ बयान जरूर दिए, लेकिन तकरीबन उन्होंने चुप्पी साधे रहे। पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ताल ठोक कर कहा कि भाई हम तो विरोधियों की छाती पर चढ़कर राजनीति करेंगे। अब कोई कह देगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी पार्टनरशिप है, तो इसको थोड़ी मान लिया जाएगा। आज फिर उन्होंने गुलामी की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि अशोक चौधरी कह रहे हैं हम प्रशांत किशोर की गुलामी भी करने को तैयार हैं, अगर मेरी घोषित संपत्ति के अलावा कोई और संपत्ति दिखा दीजिए। प्रशांत किशोर डीड दिखा रहे हैं, संपत्ति दिखा रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अशोक चौधरी की सफाई अशोक चौधरी की पार्टी के गले ही नहीं उतर रही है। अशोक चौधरी के साथ पार्टी का कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं है, अशोक चौधरी के समर्थन में पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया है, और अशोक चौधरी अब जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। तो जनता की अदालत में जाने को लेकर भी जेडीयू ने अशोक चौधरी को आईना दिखाया है। इस मामले में भी अशोक चौधरी गुलामी करने की बात कर रहे हैं, अशोक चौधरी जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। इस मामले में भी जेडीयू उनके साथ खड़ी नहीं है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि भाई जनता की अदालत में तो एनडीए के भविष्य का फैसला होगा, जनता की अदालत में एनडीए के भविष्य का फैसला होगा, आपको अपनी बात रखनी चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। तो ये मांग अब भी उठ रही है, लेकिन जो अपेक्षा जेडीयू कर रही है, या जिस बात की अपेक्षा है कि अशोक चौधरी बिल्कुल जैसे बिल्कुल कथित तौर पर सबूतों के साथ, जो प्रशांत किशोर का दावा है कि हमारे पास सबूत है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डंके की चोट पर प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने 7 दिनों के अंदर इसको वापस नहीं लिया तो हमारे पास 500 करोड़ के सबूत हैं। तो उनकी पार्टी अपेक्षा करती है, या लोग अपेक्षा करते हैं कि अशोक चौधरी उसी तरह से डंके की चोट पर आकर बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से दस्तावेजों के साथ अपनी सफाई पेश करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अशोक चौधरी आज बहुत संयमित नजर आए और बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आए। ये दिखाने की कोशिश जरूर की उन्होंने कि उनके राजनीतिक सफर में कोई अभी खतरा नहीं है, उन पर कोई राजनीतिक संकट नहीं है, और प्रशांत किशोर के आरोपों से वो बिल्कुल घबराए नहीं है, बिल्कुल डरते नहीं है। और अपनी बेपरवाही दिखाने के लिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई विरोधियों की छाती पर चढ़कर हम राजनीति करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीएम आवास से नदारत रहे, सीएम आवास में बैठक चल रही थी, और नीतीश कुमार के घर पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक, बड़े बड़े नेता मौजूद, संजय झा भी मौजूद, ललन सिंह भी मौजूद, विजेंद्र यादव भी मौजूद, विजय चौधरी, श्रवण कुमार सब मौजूद, लेकिन अशोक चौधरी गैर मौजूद। उनकी गैर मौजूदगी ने यह सवाल खड़ा किया है, और ऐसे वक्त में जब घटनाक्रम इससे पहले के भी वही हैं। अशोक चौधरी के साथ नीतीश कुमार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं, किसी भी कार्यक्रम में अशोक चौधरी के साथ नीतीश कुमार नहीं दिखे हैं, या नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी नहीं दिखे हैं। तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे। राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती है, गजब का संयोग है भाई। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, और उसके बाद एक दिन अशोक चौधरी मुख्यमंत्री आवास में दिखते हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ कहा तो ये जाता था, अशोक चौधरी भी कहते हैं कि साहब से रोज मुलाकात होती है। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि साहब से तो रोज ही मुलाकात होती है, और अशोक चौधरी ने गलत नहीं कहा, होती रही है। लेकिन अब तो भाई 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अशोक चौधरी के साथ या नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी नहीं दिखे हैं, और आज की बैठक से भी नदारत रहे हैं। तो सवाल है कि क्या जेडीयू के अगले आरसीपी बनने की राह पर हैं क्या? जेडीयू में पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए हैं क्या? क्योंकि आरसीपी सिंह का मामला भी कुछ ऐसा ही था। नीतीश कुमार की पार्टी में कौन कितना किनारे लगा दिया जाए और कौन कब किनारे लगा दिया जाए, ये कोई नहीं बता सकता। आरसीपी सिंह के बारे में जब चर्चा शुरू हुई कि आरसीपी सिंह किनारे लगा दिए गए हैं, तो बहुत लोगों को तो यकीन ही नहीं होता था, हमें भी नहीं होता था। आरसीपी सिंह और जनता दल यूनाइटेड में किनारे लगा दिए जाएंगे, नीतीश कुमार की परछाई माने जाते रहे। जेडीयू के बाद नंबर 2 की उनकी हैसियत रही है, लेकिन कितने किनारे लग गए नीतीश कुमार से, कितने कदम दूर हो गए, कितना फासला है नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच, आज बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या अशोक चौधरी
भी उसी हस्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये कह देना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के घटनाक्रम है, अशोक चौधरी के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।